नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस क्लास में। मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसको आप जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं। उसके पीडीएफ नोट्स फ्री में अवेलेबल है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कई सारे ऐसे नोट्स हैं मैं फ्री में डाला करता हूँ, तो वहाँ से आप जो है इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आज से हम लोग करेंगे लेबर लॉज। लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी बच गया था हम लोग का, तो इसको आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब इसका आपको ये क्यों फॉलो करना चाहिए मेरा कोर्स, इसकी मैं 3 बातें आपको बताऊंगा, है ना। पहली बात तो, अगर आपके पास कम पैसा है तो आपको ये जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कम पैसे में अच्छे से पढ़ाई कैसे की जाती है वो मैं आपको दिखाऊंगा इस कोर्स में। ठीक है। पहली बात तो, फुल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होने वाला है। जैसे कि कोई पेड कोर्स होता है, कोई आपके किसी फ्रेंड ने अगर ज्वाइन कर रखा हो तो उससे बोलेगा एक बार यार ये वीडियो देख लो, मुझे बताओ क्या डिफरेंस है, क्या वो इससे अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अपडेटेड मटेरियल होगा। ऐसा नहीं है कि पुराना कोई डेटा मैंने उसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड होने वाला, साइट से सीधा मैं वहाँ से देखता हूँ चीज़ें। ठीक है। तीसरी बात है, कम्प्लीटली फ्री क्लासेस होने वाली यूट्यूब पे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सब कुछ फ्री में मिलेगा आपको। और उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ वीडियो जो चाहिए होंगी वहीं मिल जाएंगी। और इंस्टाग्राम पे कोई अगर डाउट आउट हो तो आप वहाँ इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं कि ईपीएफओ के लिए क्या कहते हैं, सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं तो उसके लिए 185 रुपीज़ का नोट्स, मतलब ये इसलिए करा है इतना कम प्राइस की, बस सब लोग अफोर्ड कर पाएँ। ठीक है, बाकी कोई इसमें इतना खास मुझे प्रॉफिट नहीं होना है। ठीक है। तो अकाउंटिंग है, उसमें अकाउंटिंग थ्योरी प्लस एमसीक्यू है। ठीक है। ईपीएफओ स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, वो वीडियोस फ्रीली अवेलेबल है, पीडीएफ आपकी पेड है, वो आप देख सकते हैं। खाली अगर पीडीएफ नहीं लेनी है, आप खाली वीडियोस देख लीजिए। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू कंपाइलेशन वो ले सकते हैं, सब इसमें आपको 185 रुपीज़ में सब मिल जाएगा। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है फ्री में अवेलेबल है वहाँ टेलीग्राम से, तो आप वहाँ से ऐसे ही ले सकते हैं। ठीक है। बाकी इसके एमसीक्यू जो है वो आपको इसी कॉम्बो में मिल जाएंगे। अगर खाली चीज़ें लेनी है स्पेसिफिक है, मान लीजिए आपको खाली अकाउंटिंग की थ्योरी लेनी है, तो 65 रुपीज़ की इस तरह से जो है आप बाकी टेलीग्राम देख सकते हैं। अगर ओवरऑल लेना है तो 185 रुपीज़ का आपका है, आप वो ले सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं लेबर लॉस के बारे में। तो देखिए, अगर लेबर वेलफेयर की हम लोग बात करें तो लेबर वेलफेयर करने के लिए 3 बातें थी। ठीक है। उनको लेबर वेलफेयर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर ऐसी कौन सी नीड आ गई थी कि उन्होंने सोचा चलो अब हम लोगों को लेबर वेलफेयर पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। तो उसकी 3 बातें आपको पूरा का पूरा जो मैं पढ़ाऊंगा तो उसके मोस्टली आपको की पॉइंट्स बताऊंगा, ताकि माइंड में की पॉइंट्स रहें, उससे जो है आप पूरा आंसर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स क्या होंगे कि आखिर उसको लेबर वेलफेयर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहली बात तो ये थी कि उनको एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच थी, पहली बात तो ये। ठीक है। और किस लिए थी, लेबर्स की सफरिंग को कम करने के लिए। आखिर लेबर दुखी क्यों है ना। अगर वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वो दुखी क्यों है, अगर वो दुखी है तो उसकी उसके दुख को जो है कम करने के लिए ये लेबर वेलफेयर जो है लाया गया था। ठीक। दूसरी बात, अनडिजायरेबल सोशल कंसिक्वेंसेस। कई बार होता है ऐसे कई सारे सोशल कंसिक्वेंसेस जिसके काफ़ी ख़राब इफेक्ट होते हैं लार्ज स्केल पर। ठीक है। तो इस तरह के सोशल कंसिक्वेंसेस को कम करने के लिए ये भी एक लेबर वेलफेयर का पार्ट था, क्योंकि लेबर वेलफेयर करेंगे तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो है कम करी जा सकती हैं। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे। तीसरी बात आती है लेबर प्रॉब्लम्स। लेबर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। जैसे कि अगर हम मान के चलें कि कोई लेबर है वहाँ पे काम कर रही है किसी इंडस्ट्री में लेबर, तो अब उस वहाँ पे क्या हो, मशीन चेंज हो गई। अब मशीन चेंज होगी तो उसको अब स्किल जो है, अगर जो अनस्किल्ड लेबर होगा जिसको वो मशीन चलानी नहीं आती होगी, तो लेबर को प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो ये सब चीज़ें जो है लेबर वेलफेयर का पार्ट है। ठीक है। तो ये हो गई लेबर प्रॉब्लम का एक एग्जाम्पल। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए लेबर वेलफेयर जो है उसका ओरिजिन हुआ, कि हमको इन सब चीज़ों को फेस ना करना पड़े, हमारे लेबर को इन सब चीज़ों को फेस ना करना पड़े। क्योंकि अगर लेबर फेस करेगा तो इंडस्ट्री फेस करेगी, और किसी भी कंट्री की अगर इंडस्ट्रीज फेस करेंगी तो वहाँ की इकोनॉमी जो है काफ़ी हद तक जो है बैठ सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है लेबर वेलफेयर का जो है ओरिजिन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। लेबर वेलफेयर के बारे में आईएलओ ने भी कुछ बातें कही हैं। किसी भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर लेबर वेलफेयर के लिए सबसे ज़्यादा काम किया तो वो किया है आईएलओ ने। ठीक है। तो इसकी 1947 में जो सेशन हुआ था दिल्ली में, उसमें लेबर वेलफेयर के बारे में उन्होंने कहा कि लेबर वेलफेयर, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ, फिर इन शॉर्ट में वो डेफिनेशन का मतलब क्या वो बता दूंगा, और कुछ की पॉइंट्स बता दूंगा, वो आप माइंड में रखिएगा, उससे जो है डेफिनेशन पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो आपको डेफिनेशन तो लिखनी नहीं है। ठीक है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। Such services, facilities and amenities which may be established in or in the vicinity of undertakings to enable person employed therein to perform their work in healthy, congenial surroundings and to provide them with amenities conducive to good health and good morale। ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक कोई भी एक इंडस्ट्री, ठीक है, वो ऐसी सर्विसेज, फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ प्रोवाइड करे अपनी क्या कहते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंडर। ठीक है, जो कि एक किसी भी वर्कर की गुड हेल्थ और गुड मोरल को इंक्रीज करे।
ठीक है। इतनी सी बातें जो है इन्होंने इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये बातें ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी भी वर्कर की हेल्थ को जो है थोड़ा इन्हांस करे, ठीक है, और उसके मोराल को जो है इंक्रीज करे, ये सब बातें। तो इसके की पॉइंट्स अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे, गुड हेल्थ, गुड मोराल, ठीक है, ये सब आना चाहिए डेफिनेशन में। तो अगर डेफिनेशन में आए तो वो मतलब वो है, आईएलओ ने डेफिनेशन दी है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन होंगे उसमें, आईएलओ आप जो है कर लेंगे। तो ये चीज़ जो हो गई ये आईएलओ ने कही है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि एनएम जोशी ने भी कुछ कहा था लेबर वेलफेयर के बारे में, ये पूछ सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ फिर इसकी मीनिंग बता दूंगा, ठीक है। कवर्स ऑल द एफर्ट्स विच एन एम्प्लॉयर मेक फॉर द बेनिफिट और देयर एम्प्लॉय ओवर एंड अबव द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग कंडीशन फिक्स्ड बाय फैक्ट्रीज एक्ट एंड ओवर एंड अबव द प्रोविजन ऑफ सोशल लेजिस्लेशन प्रोवाइडिंग अगेंस्ट एक्सीडेंट, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सिकनेस। तो इस डेफिनेशन को एक्चुअली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके जो है इजीली समझ सकते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, पहला पार्ट तो ये कि फैक्ट्रीज एक्ट ने जो भी स्टैंडर्ड और मिनिमम स्टैंडर्ड और वर्किंग कंडीशन जो फिक्स्ड करी है एक वर्कर के लिए, ठीक है, उससे ऊपर कोई भी इंडस्ट्री जो देती है वो लेबर वेलफेयर है, पहली बात उन्होंने ये कह दी। और दूसरे में ये आता है इनका सोशल सिक्योरिटी का पार्ट, जिसमें ये कहते हैं ओवर एंड अबव द प्रोविजन ऑफ सोशल लेजिस्लेशन प्रोवाइडिंग अगेंस्ट एक्सीडेंट, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस। तो ये सब सोशल सिक्योरिटी के पार्ट हो गया, ठीक है। तो जो भी लेजिस्लेशन ये सब प्रोवाइड करते हैं, इससे ऊपर जो एक इंडस्ट्री देती है वही जो है लेबर वेलफेयर है, ठीक। तो इनका कुल मिला के मतलब ये होगा कि जो कुछ भी क्या कहते हैं, एक प्रोविज़न के अंडर जो दे रखा है गवर्नमेंट ने हमारी, उससे अलग जो उससे ऊपर आप जो कुछ भी देंगे वो हो जाएगा लेबर वेलफेयर। और बाकी चीज़ें तो आपको देनी ही पड़ेंगी, वो तो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना रखे हैं, ठीक है। तो ये बात होगी लेबर वेलफेयर के बारे में। अब आपको अच्छा खासा आइडिया जो है मिल गया होगा लेबर वेलफेयर का। फिर 1969 में एक कमेटी बनाई गई, द कमिटी ऑन लेबर वेलफेयर। तो इस कमेटी ने जो है इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि लेबर वेलफेयर को जो इन्होंने डिफाइन किया, इसमें बताया कि इंक्लूड सच सर्विसेज फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज एज एडिक्वेट कैंटीन्स, रेस्ट एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, सैनिटरी एंड मेडिकल फैसिलिटीज, अरेंजमेंट फॉर ट्रैवल to and from work and for accommodation of worker employed at a distance from their home and such other services, amenities and facilities including social security measures, ठीक है, as contribute to improve the conditions under which workers are employed। तो ये बात इन्होंने कही, इसको एक बार इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि इन्होंने बोला क्या। इन्होंने सिंपली क्या किया है कि एक डेफिनेशन के साथ साथ इन्होंने कुछ डायरेक्शन भी दे दी है कि लेबर वेलफेयर वो है जब आप लेबर वेलफेयर के अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जैसे कि सर्विसेज देना, कुछ फैसिलिटीज़ देना, एमिनिटीज़ देना, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, है ना, कि किसी को लेने चले गए घर से और लेके आ गए फ्री में, ये सब चीज़ें, अकोमोडेशन, आपको रहने के लिए घर दे देना। तो ये सब चीज़ें अगर आप इंक्लूड करते हैं तो यही है लेबर वेलफेयर। तो ये किसने बोला था, तो कमिटी ऑन लेबर वेलफेयर 1969। तो ये अब ये पूछ सकते हैं कि ये कब फॉर्म हुई थी, तो 1969 में फॉर्म हुई थी। तो ये सब चीज़ें जो है ये इसमें जो है याद रखने लायक है, बाकी इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर। अब देखिए स्कोप क्या है लेबर वेलफेयर, कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बात है कि लेबर वेलफेयर जो होता है वो किसी भी सोसाइटी को देख कर बनाया जाता है, ठीक है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक कंसेप्ट है ये एक। अब वो कैसे, ये आपको मैं इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आखिर ये कितना डायनेमिक, हर एक कंट्री, कोई कहीं पे सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ पे उसका लेबर वेलफेयर या जो होगा वो अलग, लेबर लॉज अलग होंगे वहाँ के। कहीं पे अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ के लेबर लॉज अलग होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वेरी करती रहती हैं। तो वाइटले कमीशन ने जो 1931 में फॉर्म हुई थी, उसने ये बताया था कि लेबर वेलफेयर इज़ वन मस्ट नेसेसरी भी इलास्टिक, पहली बात तो इलास्टिक होना चाहिए, बेयरिंग अ समवॉट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इन वन कंट्री फ्रॉम अनदर, ठीक है। तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए लेबर वेलफेयर की, वो कंट्री टू कंट्री जो है डिफरेंट होनी चाहिए वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सोशल कस्टम्स, सोशल कस्टम्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसा कि अब इंडिया में सोशल कस्टम्स बहुत सारे अजीब अजीब तरह के हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि अब आप ये नहीं कर सकते कि सुअर की चर्बी की आप कार्टेज नहीं बना सकते यहाँ पे, है ना, क्योंकि उससे जो है दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। द डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स, तो ये भी डिपेंड करता है कि एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसा है वहाँ पे, ठीक है। डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस जगह पे। तो ये सब चीज़ें जो है इस पर डिपेंड करती हैं कि लेबर वेलफेयर जो है किस तरह से वहाँ पे अप्लाई किया जाए, उसका स्कोप क्या है। तो इतनी बात जो है स्कोप में आपको याद रखनी है। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1959 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टडी टीम को फॉर्म किया। उसने कहा कि आप जो है बताइए लेबर वेलफेयर के बारे में, बताइए कि इसमें क्या क्या इसमें हम लोग को चेंजेस करने चाहिए, इसके लिए हम इनकी इसको इन्हांस करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने इन सब चीज़ों को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेबर वेलफेयर को तीन पार्ट डिवाइड कर दिया।
और मतलब आई कैन इसको कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ को जो है तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे कि पहली अगर देखें तो वेलफेयर विद इन द प्रेसिडेंस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, जैसे हो गया विद इन द प्रेसिडेंस कर सकते हैं कि एक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, मेडिकल एड हो गया, क्रेचेस हो गया, कैंटीन्स हो गई, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, तो ये सब एक इंडस्ट्री के अंदर मिलेगा आपको, 2 किलोमीटर दूर जाके नहीं पीना पड़ेगा पानी, ठीक। तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरे पार्ट में जो उन्होंने रखा उसमें रखा कि वेलफेयर आउटसाइड द एस्टेब्लिशमेंट, तो वहाँ पे ये हो गया कि सोशल सिक्योरिटी कह रहा हूँ, एडल्ट एजुकेशन हो गया, विजुअल इंस्ट्रक्शंस हो गया, हाउसिंग हो गई, एकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हो गई ये इनको रख दिया कि वेलफेयर आउटसाइड द इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बाहर मिलेंगी ये सब चीज़ें, है ना, अब घर इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी बना के दे देंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें हो गई वो जो कि वेलफेयर जो है आउटसाइड द इस्टेब्लिशमेंट डाल दिया। तीसरी चीज़ सोशल सिक्योरिटी। तो इन तीन पार्ट जो है इसको डिवाइड करते हैं, तीनों चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। पहला क्या था, कि किसी प्रेसिडेंस के अंदर, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जैसे कि मेडिकल एड, क्रिचेस फैसिलिटी, कैंटीन, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब हो गया। दूसरे में आउटसाइड एस्टैब्लिशमेंट, एडल्ट एजुकेशन, रिक्रिएशनल, हाउसिंग, इंस्ट्रक्शंस, विजुअल इंस्ट्रक्शंस, ये सब चीज़ें जो हो गई वो हो गई इस्टेब्लिशमेंट के बाहर। और तीसरी सोशल सिक्योरिटी। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, इतना ही जानने लायक है, इससे और डिटेल में ज़रूरत नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1963 में क्या किया, आईएलओ ने एक एक्सपर्ट्स कमेटी का गठन किया। उसमें क्या किया उन्होंने, कहा लेबर वेलफेयर के बारे में जाओ, जाके बताओ, ठीक है। तो लेबर वेलफेयर के बारे में उन्होंने ये बताया कि उसको लेबर वेलफेयर को उन्होंने दो पार्ट डिवाइड कर दिया। हम लोग की जो कमेटी थी उसने कितने बार डिवाइड किया था, उसने हम लोगों की जो कमेटी थी, इंडिया की जो कमेटी थी, उसने इसको जो है, इधर देखिए कहाँ गया, अरे गायब हो गया, तीन पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड किया था। और यहाँ पे जो ये कमेटी आएगी इसने दो पार्ट में डिवाइड किया। हम लोग के तीन पार्ट में डिवाइड किया, तो वो क्या था कि एक हो गया इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, एक हो गया इस्टेब्लिशमेंट के बाहर, और तीसरा जो है सोशल सिक्योरिटी, ठीक। और इन्होंने जो डिवाइड किया, इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इंट्रा मुरल और दूसरा एक्स्ट्रा मुरल। इंट्रा मुरल क्या हो गया, विद इन द प्रेसिडेंस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, लगभग चीज़ें वही हैं, ठीक है। सेकंड आउटसाइड द इस्टेब्लिशमेंट। तो इंट्रा मुरल में हम लोग क्या क्या इसमें जो है इंक्लूड करेंगे, वही इंक्लूड करेंगे जो लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट वाले में इन द एस्टेब्लिशमेंट में इंक्लूड किया था। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे, जैसे कि वॉशिंग एंड बाथिंग फैसिलिटीज़, क्रैचेस हो गया, रेस्ट शेल्टर्स हो गया, कैंटीन्स हो गया, समझ रहे होंगे चीज़ें, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तब भी। एक्स्ट्रा मुरल में क्या इंक्लूड करेंगे, वेलफेयर एमिनिटीज़ आउटसाइड एस्टेब्लिशमेंट सच एज मैटरनिटी बेनिफिट्स, सोशल इंश्योरेंस, मीजर्स इंक्लूडिंग ग्रेजुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड एंड रिहैबिलिटेशन, सॉरी, ठीक है, बेनेवलेंट फंड्स। तो जो हम लोग का कि ये सेकंड और थर्ड जो पार्ट था, इसको जो है इन्होंने इंक्लूड कर दिया है एक्स्ट्रा मूरल में। तो बाहर की चीज़ें और सारी सोशल सिक्योरिटी जो है वो इनकी एक्स्ट्रा मूरल में आ गई है। तो इसको हम लोग किस पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, एक इंट्रा मूरल और एक एक्स्ट्रा मूरल। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर वेलफेयर की, लेबर वेलफेयर की जो है ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। तो देखिए, लेबर वेलफेयर का मेन रीज़न तो ये था कि जो एक वर्कर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जो है हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ लेबर वेलफेयर के थ्रू, ठीक है। तो पहला जो उसका ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस जो होगा वो तो यही होगा क्या ना, कि एक वर्कर को बेनिफिट करना, ठीक है। तो पहली चीज़ जो पहला इम्पोर्टेंस उसकी हो गई वो है कि एक वर्कर को जो है बेनिफिट देना हम लोग को लेबर वेलफेयर के थ्रू। देखिए, तो बात करते हैं कि बेनिफिट और लेबर वर्कर्स में एक क्या आता है। पहली बात तो इसमें ये कहा गया है कि उसको बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। अगर आप बेनिफिट दे रहे हैं किसी वर्कर को, तो उसको साथ में ये फील आनी चाहिए कि हमको जो ये बेनिफिट दिए जा रहे हैं, इससे हमको थोड़ी अपनत्व की भावना है उस इंडस्ट्री से, है ना, कि हमको ये इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है, तो अगर हम कुछ गलत एक्शन लेंगे इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट, तो वो थोड़ा सा उसकी मोरल वैल्यूज़ को हर्ट करे वो चीज़, ठीक है। तो मेन रीज़न वेलफेयर देने का ये है, ना कि ये है कि आपका स्टेक है उस इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा जो है उसको अपनी इंडस्ट्री से थोड़ा सा लगाव हो जाए, इसलिए जो है लेबर वेलफेयर देने की ज़रूरत है, ना कि इसलिए कि उसको आप ये फील करा दें कि ये आपकी ही इंडस्ट्री है बिल्कुल, मतलब खाली बेनिफिट के लिए, है ना, ताकि वो दो बार सोचे भी ना किसी भी इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए, है ना, स्ट्राइक पे बैठ जाए दो दो दिन पे कि नहीं मेरी इंडस्ट्री, अब तो हमको पैसा नहीं दे रहे हो, है ना, ये सब चीज़ें जो है इस चीज़ को ओवर एम्फेसाइज नहीं करना है। इसलिए किसी भी बेनिफिट को अगर कोई लेबर वेलफेयर हम लोग कर रहे हैं, तो इससे जो है ये बातें जो है क्लियर हो जाती हैं थोड़ी सी। अब तीसरी दूसरी बात आती है कि एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है। भाई वो पैसा खर्च करेगा ऑब्वियसली, जब अगर लेबर वेलफेयर करेगा तो पैसा खर्च करेगा। तो लेबर वेलफेयर करने में अब किसी भी एक एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा होने वाला है, तो उसका फ़ायदा ये होने वाला है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। अगर लेबर साथ देंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इजीली वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेबर वेलफेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली आप फिजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ पर तो ध्यान दे ही रहे होंगे वर्कर के। तो उससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, और गुडविल भी, आपकी पब्लिक इमेज और गुडविल जो है आपकी
एक मार्केट में जो है बढ़िया बनती है, जैसे कि टाटा ग्रुप्स हो गए, उनकी काफ़ी अच्छी एक जो है इमेज बनी हुई है पूरे इंडिया के अंदर, है ना। हर एक इंसान जो है उनकी इज्जत करता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं एक टाटा के एम्प्लॉय थे, उनसे बात कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा वो खुश थे टाटा से। वो लखनऊ में काम करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो खुश थे कि उनको कई सारे मेडिकल बेनिफिट जो है टाटा अपने पास से देता है। ठीक है, ईएसआई से उनको नहीं मिला, तो उन्होंने जो है अपने खुद उनकी टाटा ग्रुप से जो है उनको उसका जो है सारा कंपनसेशन जो है मिल गया था। तो इसलिए ये सब लेबर वेलफेयर, ताकि इंसान जो है एक गुडविल उसकी क्रिएट हो, और वर्कर जो है काफ़ी लॉयल रहे उस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी को क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, अगर एक एक एम्प्लॉय को या किसी भी, अगर हम लेबर वेलफेयर करते हैं तो सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर किसी भी इंसान का अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा, उससे सोसाइटी को बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अगर एक 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 किसी लेबर का अगर हमने जो है उसको लेबर वेलफेयर किया, तो उससे क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। ठीक, तो उससे पूरी सोसाइटी जो है उसका अपलिफ्टमेंट हो जाता है। तो इसलिए जो है लेबर वेलफेयर जो है एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ही बहुत अच्छा है। अगर आप एक एग्जांपल लें, तो मान लीजिए किसी किसी एक ब्लू कॉलर वर्कर का जो है बेटा है, ठीक है, और उस ब्लू कॉलर वर्कर को बहुत सारे लेबर वेलफेयर मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बहुत तरीके से जो है उसको बेनिफिट्स हो रहे हैं। ठीक, तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। अच्छी शिक्षा दे पाएगा तो उसका बच्चा जो है कल को इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस पीसीएस कुछ बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, अपलिफ्टमेंट हो जाएगा उसकी फैमिली का। इसी तरह सारी फैमिलीज को उठा लीजिए, सारी फैमिलीज का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। तो इसलिए सोसाइटी पर भी बहुत ज़्यादा ये कंट्रीब्यूशन लेबर वेलफेयर का रहता है इस तरह से। ठीक है, तो ये बात आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर। देखिए, जैसे 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 लेबर वेलफेयर की क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस लोगों को नजर आई, वैसे वैसे थ्योरीज का कंसेप्ट भी चेंज होता गया, है ना। और शुरू से आप देखेंगे कि अभी बहुत सारी थ्योरीज जब मैं पढ़ूंगा, तो उसमें देखिए कि कैसे कैसे कंसेप्ट चेंज होता हुआ आखिरी में चेंज होता हुआ ऐसा हो जाएगा कि कंपनी जो है खुद आगे आएंगी लेबर वेलफेयर करने के लिए। पहले क्या होता था, सोशलिस्ट इकोनॉमी बनानी पड़ती थी, और हम लोगों को कंपनी से लेबर वेलफेयर करवाना पड़ता था ज़बरदस्ती, कि नहीं आपको लेबर वेलफेयर पर जो है ध्यान देना है। अब क्या होता है, अब इंडस्ट्रीज खुद ही सामने आती हैं लेबर वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो ये एक हम चेंज दे सकते हैं, एक ट्रेंड में चेंज दे सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जब से लेबर वेलफेयर की फर्स्ट थ्योरी आई, या मतलब फर्स्ट थ्योरी क्या कह सकते हैं, जो थ्योरीज, जो इनिशियल स्टेज जो थ्योरीज आई और जो अब थ्योरीज आ रही, उनमें जो है आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा कि पहले जो थ्योरीज थी उसमें ऐसा होता था कि एक गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन देना पड़ता था उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब उन थ्योरीज को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है इंडस्ट्रीज खुद सामने आती हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात है, ये आपको एक बस आइडिया दिया है कि आखिर ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है थ्योरीज का। अब यहाँ पे कुछ थ्योरीज के बारे में देख लेते हैं। पहले तो एक ओवरऑल व्यू ले लीजिए कि ये थ्योरीज, 7 थ्योरीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हर एक थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो पहली है पुलिस थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, फिलैंथ्रोपिक थ्योरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी, प्लेकेटिंग थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी एंड द फंक्शनल थ्योरी। तो ये 7 थ्योरीज को जो है आगे डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। अब इस थ्योरी में देखिए, मैंने हर एक थ्योरी में मोस्टली अगर जहाँ जहाँ मुझे मिल सका, तो मैंने की पॉइंट्स को जो है हाईलाइट कर दिया, ताकि अगर जब आप इसका रिवीजन करेंगे, तो आपको सीधा सीधा जो है वो की पॉइंट्स देखना, और आपको जो है वो थ्योरी पूरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप लोग लेक्चर देख चुके होंगे, है ना। तो चलिए, अब देखते हैं कि पुलिस थ्योरी में क्या है। पुलिस थ्योरी ये कहती है कि इनका जो मतलब ये जो बातें बताना चाहती है, वो ये कहती हैं कि मैन जो है वो सेल्फिश है और सेल्फ सेंटर्ड है, और इसलिए वो क्या सोचता है, वो हमेशा अपने बारे में जो है पहले सोचता है। तो पहली बात तो ये है कि वो मैन क्या है, वो सेल्फिश है, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में जो है सबसे पहले सोचता है। दूसरी बात, अगर वो किसी ऐसी अच्छी पोजीशन पर अगर पहुंच जाता है, तो वो सोचता है कि हम पहले अपना फ़ायदा कर लें, ठीक है, और जो हमारे अंडर है उनको हम दबाएं। ठीक है, जो कि लिखा है फॉर हिज ओन एडवांटेज। इसके आसपास की चीज़ें, मतलब जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, तो उसके आसपास चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीज़, दो चीज़ हो गई। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए, इस थ्योरी में सॉल्यूशन भी है, फिर करना क्या चाहिए। तो इसके लिए ये करना चाहिए कि स्टेट को जो है दूसरों के राइट्स को प्रिवेंट करना चाहिए, स्टेट को आगे आना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए लोगों को। ठीक है, तो ये हो गई पुलिस थ्योरी हमारी। देखिए, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। तो देखिए, पहली बात तो ये कहती है थ्योरी कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर जो है वो नेसेसरी है। दूसरी बात ये कहती है कि मैन जो है वो सेल्फिश है। और तीसरी बात ये कहता है कि वो किसी भी अगर अच्छी स्टेज पे पहुंच जाता है एक इंसान, तो वो अपने अंडर जो और लोग होते हैं उनको परेशान करता है। और इस चीज़ को टैकल करने के लिए स्टेट को जो है रूल्स बनाने चाहिए, और इस चीज़ को जो है काफ़ी हद तक जो है लेबर वेलफेयर के थ्रू जो है मिनिमम स्टैंडर्ड अगर हम लेबर वेलफेयर के सेट कर देंगे, तो ये चीज़ें जो है इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई पुलिस थ्योरी की।
फिर नेक्स्ट थ्योरी जो आती है वो आती है रिलीजियस थ्योरी। अब रिलीजियस थ्योरी में ये होता है कि इंसान सोचता है कि आज को हम अच्छे कर्म करेंगे तो कल को हमको अच्छा फल मिलेगा, है ना, ये सब चीज़ें सोचता है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ कहीं बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे जो है रिलीजियस थ्योरी जो है बेस करती है। तो इसमें अब होता क्या है, इंसान सोचता है कि हम जैसे किसी भी एक अगर हम लेबर वेलफेयर करेंगे तो कल को जो है वो एज अ इन्वेस्टमेंट लेता है इस चीज़ को। हो सकता है फ्यूचर में कभी जो है ये हमारे कभी ना कभी जो है ये काम आ ही जाएगा, ठीक है, हमारे पाप कम हो जाएंगे, इन सब चीज़ों से जो है रिलेट करके जो है रिलीजियस थ्योरी जो है ये बात करती है कि कहती है कि वो जो इंसान जो है वो एक रिलीजियस एनिमल है, इसलिए वो इन सब चीज़ों से जोड़ के जो है अपने हर एक एक्ट्स को जो है देखता है, कहता है कि अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमको उसका बुरा वो फल जो है मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को सोचता है कि हम इसलिए लेबर वेलफेयर करें या और भी लोगों का मतलब अच्छे काम करें। तो इससे रिलेट करके जो है रिलीजियस थ्योरी जो है बात करती है। तो ये क्लियर हो गया होगा पूरी पूरी बातें, ठीक है। इसमें दो की पॉइंट है, फ्यूचर बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट। तो आपको जो है देख के याद आ जाना चाहिए, ठीक है। ये वही बात है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि इंसान सोचता है कि उसके पाप जो है कट जाएंगे अगर वो लेबर मतलब वेलफेयर करेगा लोगों का, ठीक है, लेबर वेलफेयर नहीं किसी भी तरह का वेलफेयर करेगा, ठीक है। तो ये उसी में इंक्लूडेड बता दिया आपको। फिर उसके बाद आती है फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी ये होती है कि ये समझ लीजिए उस गाने पे ये विश्वास करते थे कि एक ही क्या है, कुछ ऐसे गाना था यार, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, समथिंग लाइक, ठीक है। तो ये उस पर उसके ऊपर डिपेंड करती है थ्योरी कि हर एक इंसान जो है वो अगले इंसान से प्यार करता है, वो उसके इसीलिए उसकी हर एक सफरिंग्स को जो है रिमूव करना चाहता है, ठीक है। तो ये पूरी फिलैंथ्रोपिक थ्योरी उसी से रिलेटेड, फिलो मतलब ही होता है, फिलो मतलब होता है प्यार करना, ठीक है। तो इससे आपको जो है ये चीज़ जो है माइंड में आ जानी चाहिए। देखिए जैसे ये ऐसे वर्क कर सकता है कि जैसे एक इंसान, दो लोग साथ में काम करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय होगा और एक एम्प्लॉयर है। अब साथ में काम करता है तो साथ में काम करते करते जो है उसके मन में उसके लिए काफ़ी क्या कहते हैं उस वाली भावना आ गई कि यार ये गरीब है थोड़ा सा, ठीक है, इसकी जो है हमको मदद करनी चाहिए। तो अगर वो दिक्कत में होगा तो वो साथ में काम करने की वजह से जो है उसकी हेल्प जो है करेगा, लेबर वेलफेयर करेगा, अगर वो एक वर्कर है उसका, ठीक है। तो ये इस चीज़ से, तो अगर वो ऐसा काम करता है तो वो कौन सी थ्योरी को फॉलो कर रहा है, वो एक फिलेंथ्रोपिक थ्योरी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी के बारे में। ट्रस्टीशिप थ्योरी गांधी जी ने दी थी, ठीक है। और ट्रस्टीशिप थ्योरी उन्होंने ये कहा था कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये जो क्या कहते हैं ये जो इंडस्ट्री है ये मेरी है, ये समझ लीजिए आपको संभालने के लिए दी गई है। और इसमें आपको जो है प्रॉफिट जो है दोनों को शेयर करके लेना है, आपको और आपके वर्कर्स को। और जो वर्कर्स को उन्होंने कहा है कि वर्कर्स एक माइनर की तरह है, एक बच्चे की तरह है उस इंडस्ट्री में, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको उतना नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। तो इसलिए वो जो है ऐसी अजीब अजीब डिमांड जो है कई बार कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको जो है थोड़ा सा सही तरीके से टैकल करना पड़ेगा। और इस तरह से जो है आप इस थ्योरी को जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रस्टीशिप थ्योरी में वो ये क्या बोलते हैं कि ये जो है आपकी इंडस्ट्री नहीं है, आपने बस इसको संभालना है थोड़े दिन तक, और फिर आज आपकी है कल किसी की हो जाएगी, और इससे जो है आपको पूरी सोसाइटी को जो है बेनिफिट देना है। तो ये बात हो जो है ट्रस्टीशिप के अंदर आती है। और एक चीज़ और, इसको जो है पैटर्नलिस्टिक थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, पैटर्नलिस्टिक थ्योरी। तो कभी कभी आपको हो सकता है एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि पैटर्नलिस्टिक थ्योरी क्या है इसके बारे में बताइए। तो लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि ये तो ट्रस्टीशिप थ्योरी वही वाली जिसमें कि जो है इंसान जो है अब बस जो है किसी भी इंडस्ट्री को जो है संभालता है, वो उस पे ऐसा वो मान के उसको चलना चाहिए कि हालांकि होती इंडस्ट्री उसी की है, लेकिन उसको ये मान के नहीं चलना चाहिए कि नहीं ये इंडस्ट्री मेरी है, बिल्कुल सब कुछ पूरा मेरा ही राइट है, जो हम चाहेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो ये इस पे काम करती है। फिर बात करते हैं प्लेकेटिंग थ्योरी। ये प्लेकेटिंग थ्योरी में ये ऐसा करते हैं कि जो लोग जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे उनके पास थोड़ी थोड़ी नॉलेज आ रही है लेबर वेलफेयर के बारे में, लेबर रिफॉर्म्स के बारे में, तो वो और मिलिटेंट होते चले जा रहे हैं और उनको वो ये सोच रहे हैं कि हमको और ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए, हमको जो है हमको राइट जो है कम मिल रहे हैं, तो राइट्स जो है हमको और मिलने चाहिए। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कई बार जो है इंटरफेयर करके लेबर वेलफेयर पर जो है काम करना चाहिए, और पीरियोडिकल एक्ट जो है इसके ऊपर लेते रहने चाहिए कि रोज़ जो है कोई ना कोई लेबर वेलफेयर के बारे में कोई नए राइट जो है उनको देते रहने चाहिए, ताकि इससे ये हो कि वो थोड़ा सा अपीज़ हो जाए, उनको अपीज़ करने के लिए कि क्या कहते हैं अपीजमेंट, जैसे होता है ना अपीजमेंट करना, किसी को बस क्या कहते हैं लाइक कहते हैं लॉलीपॉप दे देना बस, ठीक है, कि ये लो और थोड़े दिन जो है शांत रहो। तो इस तरह की चीज़ें जो है करते रहना चाहिए ताकि वो कोई एग्रेसिव एक्शन जो है ना ले लें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, या फिर किसी सोसाइटी में रह के वो कोई ऐसा काम ना कर दें कि जिससे पूरी सोसाइटी को जो है दिक्कत का सामना करना पड़े। तो ये इस प्लेकेटिंग थ्योरी के अंदर जो है इस बारे में बात करते हैं, एज अ फ्रेंडली जेस्चर दिखाते रहो, अच्छे से बात करते रहो, उनको पेसिफाई करते रहो। तो बस ये चीज़ जो है प्लेकेटिंग थ्योरी जो है सजेस्ट करती है। नेक्स्ट आती है पब्लिक रिलेशन थ्योरी। इसमें क्या होता है,
अब इसमें देखिए पूरा पूरा खेल आप एडवर्टाइजमेंट का समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें एडवर्टाइजमेंट होता है लेबर वेलफेयर का। लेबर वेलफेयर आपने किया, उसको जो है पब्लिक को दिखाइए कि देखिए हम कितना लेबर वेलफेयर करते हैं, हम हमारी इंडस्ट्री कितनी अच्छी है, हम अपने वर्कर से कितना ख्याल रखते हैं। तो इससे एक अच्छी इमेज बनेगी आपकी मार्केट में, और उससे जो है आपको फ्यूचर में उससे फ़ायदे जो है आपको मिलेंगे। तो ये पब्लिक रिलेशन थ्योरी बेसिकली इसी के लिए काम करती है, एक एडवर्टाइजमेंट से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस थ्योरी में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, अपनी जो आपने काम किया उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि देखो हम जो है इस तरह के जो है लेबर वेलफेयर को जो है हम लोग एक इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं, देखो हम कितना ध्यान रखते हैं अपने वर्कर्स का। तो इतनी सी बात में याद रखने लायक है, इसी से क्वेश्चन बनेगा और उसी से जो है आप टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट आती है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी का आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फंक्शनल और फंक्शनल होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, कोई भी चीज़ अगर फंक्शनल होगी तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसको आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि फंक्शनल थ्योरी जो है एफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो इससे बेसिकली करते इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके क्या होता है कि किसी भी कंट्री, किसी भी इंडस्ट्री को जो है जब अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी होती है तो वो फंक्शनल थ्योरी को इम्प्लीमेंट करता है और लेबर वेलफेयर करता है, इसलिए ताकि उसकी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ पाए। तो खूब लेबर वेलफेयर करेगा, बोनस बांटेगा, कहेगा कि, और पहले बोनस बांटेगा फिर अगले दिन कहेगा हम लोग को जो है इतनी प्रोडक्शन करनी है अगली बार से, तो अगले दिन से आप लोग जो है इतने इतने घंटे काम कर लीजिएगा, ओवर टाइम कर लीजिएगा, हम लोग को जो है प्रोडक्शन बढ़ानी है, डिमांड थोड़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा हो जाएगा। तो लेबर वेलफेयर से क्या हुआ, उनकी जो है एफिशिएंसी बढ़ गई, उनकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो ये बातें जो है फंक्शनल थ्योरी के अंदर हम लोग को ध्यान रखनी है। तो आज अब ये यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज ये फर्स्ट पार्ट था, इसको बिल्कुल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग बाय कर रहे हैं, जो लोग बाय नहीं करना चाहते, पैसे नहीं किसी के पास, ठीक है, तो उसको आप ये लेक्चर जो है बिल्कुल शेयर करिए, उनकी जो है हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो और बाकी कोविड चल रहा है, घर में रहिए और बहुत जो है बाहर बहुत कम निकलिए, जब बहुत ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी टेक केयर, गुड बाय।